नमस्कार। आज आपके लिए एक प्रश्न है, आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन किस विद्वान ने किया था। ये आपके लिए एक प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए, भट्टनायक का समय आप जानते हैं 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है और इनकी एक रचना है हृदय दर्पण। कौन सी है? हृदय दर्पण, आपको पता होगा। खैर आगे देखते हैं कि इनका मत क्या है। मत है उनका भुक्तिवाद। क्या है? भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद। और दर्शन का आधार क्या है? सांख्य दर्शन। जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है वही इनके मत का जो है आधार बना। और आप देखेंगे कि इस प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा कि ये जो हृदय दर्पण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इस रचना की प्रसिद्धि ये है कि इसमें ध्वनि ध्वंस का के रूप में विद्यमान थी। इसकी रचना आनंदवर्धन की, इसकी रचना जो ही है किसकी? हृदय दर्पण की, ध्वनि ध्वंस के रूप में थी। इसकी रचना आनंदवर्धन की ध्वनि सिद्धांत के खंडन करने के लिए की गई थी। इसकी रचना जो की गई थी वो आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के लिए की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आ जाएगा तो आप भी चकरा जाएंगे एक बार। खैर, भट्टनायक का जो भुक्तिवाद या भोगवाद है वो क्या है जरा देख लीजिएगा। इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती भट्टलोलट शंकुक के मतों का खंडन करते हुए, किसने? भट्टनायक ने, करते हुए कहा कि इस मूल यानी रस मूल रूप से प्रेक्षक अर्थात दर्शक में रहता है। रस कहाँ रहता है? मूल रूप से दर्शक में रहता है, जो देखता है। जैसे नौटंकी है, नाटक है ना, जो देखता है उसी में रहता है। तथा रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना ही उसका ब्रह्मानंद, ना ही उसका अनुमान किया जाता है। रस की ना तो उत्पत्ति होती है और ना उसका अनुमान किया जाता है। किसने कहा? भट्टनायक ने कहा। और अपितु उसका भोग किया जाता है। अपितु उसका भोग किया जाता है, यानी रस की ना तो उत्पत्ति होती है, ना तो अनुमान किया जाता है, बल्कि उसका भोग किया जाता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर होता है तथा उसकी सत्ता अखंड होती है। अब विशेष में देखेंगे, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या भोग तथा संयोगात का अर्थ भोज्य भोजक ग्रहण किया है। ये 4 व्याख्याकार थे। भरत मुनि का जो रससूत्र था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, उसमें संयोगात और निष्पत्ति जो शब्द है उसको लेकर के मुख्यतः 4 विद्वानों ने उसकी व्याख्या की थी, जिसमें से एक भट्टनायक हैं और शंकुक हैं, भट्ट अभिनवगुप्त हैं, भट्टलोलट हैं। 4 हैं। फिर से देख लीजिए, भट्टलोलट प्रथम व्याख्याकार हैं, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो इन्होंने अलग अलग रस निष्पत्ति यानी निष्पत्ति और संयोगात का अलग अलग अर्थ दिया है चारों ने। तो भट्टनायक ने क्या दिया था? भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ दिया भुक्ति यानी भोग, और संयोगात का अर्थ क्या दिया? भोज्य भोजक, यानी भोज्य मतलब रस भोग करने योग्य है, अतः भोज्य है, भोजक विभाव अनुभाव, है ना। आगे देखिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण का समावेश सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों भट्टनायक ने। किसने किया था? भट्टनायक ने। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, फिर भी अगर ना किया हो तो कृपया कर लीजिएगा। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आप तक प्रेषित होते रहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखो, इन्होंने रस का भोग करने की 3 अवस्थाएं मानी हैं, अविधा व्यापार द्वारा, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार द्वारा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये देखिएगा, भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ ग्रहण किया है। ध्यान दीजिएगा, भट्टनायक का पूछ रहा है, तो भट्टनायक का कौन सा है? भुक्ति है। कौन सा है? भुक्ति है। कौन सी है? भुक्ति यानी भोग है। और भट्टनायक की निष्पत्ति का अर्थ तो आपने समझ लिया। अब आप बताइए, भट्टलोलक ने निष्पत्ति का क्या अर्थ ग्रहण किया है? उत्पत्ति। क्या अर्थ ग्रहण किया है? उत्पत्ति। और अभिनवगुप्त ने क्या ग्रहण किया है? अभिव्यक्ति। शंकुक ने क्या ग्रहण किया है? अनुमिति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भट्टनायक के संयोगात का अर्थ ग्रहण किया है। भट्टनायक ने संयोगात का क्या अर्थ ग्रहण किया है? भोज्य भोजक। भोज्य भोजक यह है यहाँ पर, भोज्य भोजक। भट्टनायक ने निम्नलिखित में से किसका साधारणीकरण किया है? तो उपयुक्त सभी का, यानी विभाव का भी, अनुभाव का भी, संचारी भाव का भी। ये प्रश्न सभी आए हैं,
किसी न किसी पेपर में। ये सभी विद्यार्थियों के लिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप हिंदी से। रस की स्थिति सबसे पहले दर्शक में मानने वाले आचार्य कौन है? भट्टनायक है। कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से भी बन जाता है प्रश्न। रस प्रक्रिया में सबसे पहले साधारणीकरण का समावेश किसने किया था? भट्टनायक ने किया था। सबसे पहले रस प्रक्रिया में सबसे पहले साधारणीकरण का समावेश किसने किया था? तो भट्टनायक ने किया था। रस प्रक्रिया में सहृदय दर्शक किस व्यापार द्वारा साधारणीकरण की अवस्था में पहुंचता है? रस प्रक्रिया में सहृदय या दर्शक किस व्यापार द्वारा साधारणीकरण की अवस्था में पहुंचता है? तो उत्तर है भावकत्व व्यापार में। अगला प्रश्न है जो मोस्ट है, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो सांख्य दर्शन पर है। किस पर है? सांख्य पे है। तो दोस्तों मैंने पुनः आपसे कहा है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर शेयर न करो तो एक आध लोग को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।